हेलो आर्मी, दिस इज़ अ न्यू वन शॉट। तो आर्मी, ये बर्थडे स्पेशल स्टोरी है। आज दो आर्मीज़ की बर्थडे। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों की ये नाम भूल गए बिकॉज मुझे दोबारा कमेंट मिले नहीं, लेकिन जब कमेंट आए थे तो मैंने रीड किए थे। सो हैप्पी बर्थडे माय क्यूटीज़। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई होप कि आपका बर्थडे बहुत अच्छा गुजरे एंड आपको ये स्टोरी भी पसंद आए। और हाँ, कमेंट और लाइक लाजमी कर दिया करें, इससे मोटिवेशन तो मिलती ही मिलती है और साथ में आपके लाइक और डिसलाइक का पता चल जाता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ऐसे नेक्स्ट टॉपिक चूज़ करने में थोड़ी आसानी रहती है एंड वन शॉट बनाने में टाइम लगता है। तो अगर मुझे आप लोग मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो मैं वन शॉट कैसे बनाऊंगी? फिर मेरा दिल ही नहीं करता है वन शॉट बनाने को। खैर, फिलहाल आप इसे इंजॉय करो और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये कैसी लगी। ओके। मिनियो बेटा, पहले आप कुछ खा लें, बाद में ज़िद कर लेना। पहले आप मुझे बताएं मेरी मामा कहाँ है? सबके पास मामा है और उनके पेरेंट टीचर मीटिंग पर वो आती हैं, लेकिन मेरी मामा नहीं है और मेरे पापा भी कभी कभी जाते हैं। वो उनसे इतना प्यार करती हैं, उनके लिए लंच बॉक्स बनाती हैं, उनकी सारी विशेष पूरी करती हैं। लेकिन आपकी भी तो होती है ना। आपके बाबा ने आपकी कौन सी विश रहने दी है? सारी तो पूरी की है। तो फिर मुझे मेरी मामा भी ला कर दें ना। मुझे भी मामा चाहिए है। सबकी मामा इतना प्यार करती है, मेरी मामा है ही नहीं। तो बच्चा, मैं आपसे प्यार करती तो हूँ, आप मेरी मामा नहीं हैं, आप मेरी दादू हैं। तो मेरी जान, फिर भी आपकी पुप्पू भी तो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो वो पुप्पू है ना। मुझे मेरी मामा चाहिए है। मिन्यू, पापा, बाबा प्लीज़ मुझे मेरी मामा ला देना, प्लीज़ पापा। मेरी जान, बाहर ड्राइवर अंकल आपका वेट कर रहे हैं, जाएं स्कूल, लेट हो रहे हैं आप। मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। सबके पेरेंट्स उन्हें खुद छोड़ने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं, आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज देते हैं। और आप मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी नहीं आते और मेरी मम्मा कभी भी नहीं आई है। सब मुझसे पूछते हैं कि मेरी मम्मा कहाँ है, तो आप बोल दो कि आपकी मम्मा नहीं है। मुझे चाहिए मेरी मामा, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी मामा मुझे चाहिए। मेन्यू, स्कूल से लेट हो रहे हैं आप, तो अभी आप जाएं स्कूल। आई हेट यू बाबा, आई हेट यू। आर्मी में आपको बता दूं, ये बेबी जांगकुक का नहीं है, ये उनके फ्रेंड का है जो उन्हें देखकर आउट ऑफ कंट्री गए थे, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई और उसके बाद से जांगकुक ने इसको संभाला है। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब। ओके मामा, मैं भी चलता हूँ। एटलीस्ट मुझे उठा दिया करें जब मैं लेट हो जाता हूँ तो। घर में एक बवाल आया होता है। मिन्नू के उठने के बाद तुम्हारी फिर भी आंख नहीं खुलती है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ताई, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती आखिर तुम चाहती क्या हो। आप अच्छे तरीके से जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ। ताई बेटा, क्या रखा है इस जॉब में और इन सब चीज़ों में? शादी करो, अपना घर बसाओ। तुम लड़की हो, कोई लड़का नहीं हो, कैसे बैठी रहोगी तो कोई बात नहीं है। मामा प्लीज़, आप जानती हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं नहीं करूँगी। बार बार फोर्स करना बंद करें मुझे। और वैसे भी आज आपकी वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। आप हमेशा मुझे बातों में लगा देती हैं और फिर सर से मुझे डांट पड़ती है, वो भी अच्छी खासी। शादी करके घर बैठ जाओ तो डांट तो नहीं सहनी पड़ेगी ना तुम्हें। हाँ, पाबंदियाँ जो ऐड हो जाएंगी मुझ पर तो डांट कहाँ आएगी। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? आप अपनी पोस्ट देखें। आपकी पोस्ट के मुताबिक आपको मुझसे भी पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए, बिकॉज यू आर माई सेक्रेटरी। सॉरी सर, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मिस्टर। एक्सक्यूज़ देना बंद करें आप। मैं भी उसी ट्रैफिक में से गुजर कर आता हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले मौजूद हूँ यहाँ पर। और ये कोई आज की बात नहीं है कि आप लेट हैं। हर दूसरे दिन का मामूल बन चुका है आपका। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑफिस का टाइम क्या है और आपको किस टाइम पर पहुँचना है। सॉरी सर, आज के बाद नहीं होगा। व्हाट सॉरी मिस्टर? ये क्या है? आपकी एक सॉरी की वजह से जो इतना काम डिले होता है वो क्या रिकवर हो जाएगा? बोले, जो इतना टाइम ज़ाया हो जाता है क्या वो वापस आ जाएगा? नो मिस्टर।
आपको वक्त की पाबंदी सीखनी चाहिए। अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे है तो आपको 8:50 पर यहाँ होना चाहिए। आज के बाद ये लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा मिस्टर। ये लास्ट चांस है आपके पास, और अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये चांस कैसे इस्तेमाल करती हैं, अपनी लापरवाही दिखाकर या फिर समझदारी दिखाकर। काम करना शुरू करें, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सरियल खरूस आदमी सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर देता है और फिर सारा दिन ख़राब गुजरता है। मिस्टर, जी सर। क्या सोच रही हैं आप? ये सोच विचार का टाइम नहीं है। आपकी हरदर्मी की वजह से एक मीटिंग तो गुजर चुकी है, नेक्स्ट का टाइम बताएं मुझे। जी सर। क्या हुआ तायंग, मूड ठीक नहीं है तुम्हारा? मूड खाब ठीक होगा मेरा, आते तो इज़्ज़त अफजाई हो जाती है मेरी। यार वाकई में आज तुम बहुत ज़्यादा लेट थी। सच में यार, रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर मामा शादी का टॉपिक लेकर बैठ जाती हैं। इतनी मुश्किल जान छुड़वाती उनसे, और फिर ये कोरिया की ट्रैफिक जान देती है मेरी। लेकिन सर को क्या, उन्हें थोड़ी पता है इन मसले मसाल के। वो तो घर जाते हैं, आराम से सोते हैं, सुबह उठ के ऑफिस आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन्हें। प्रॉब्लम तो हम जैसे गरीबों की लाइफ में होती है। ये ने अपने काम भी देखने होते हैं और फिर ये रिश्ते भी निभाने होते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। जंकुक बेटा, आज ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना। क्यों मामा, क्या हुआ है? तुम्हें पता तो है मिनियो नाराज़ है तुमसे, और वो कुछ खाएगा नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ जल्दी आकर उसे मना लो और फिर वो कुछ खा ले एटलीस्ट। अभी तक नहीं माना है ये लड़का। कहाँ मानेगा, अच्छे से जानती हो तुम। तो मामा आप जिमिन को बोले ना, वो आकर खिला दे खाना, उसकी तो बात मान देता है ना। आज नहीं मान रहा है, जिमिन तो सुबह से आई हुई है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। अभी मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो बाद में बात करते हैं। सर वो, ओके ठीक है मामा, मैं शाम को आता हूँ तो बात करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना। हम्म। सर वो मुझे बताया था कि मीटिंग स्टार्ट होने में 5 मिनट बाकी हैं। क्लाइंट्स आ गए हैं? जी, क्लाइंट्स काफ़ी देर हो गई आए हुए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। जी सर। मिन्नू बेटा, मुझे पता है, लेकिन आपके बाबा को कौन मनाए? इतनी दफ़ा तो बात करने की कोशिश की, आपके बाबा नहीं सुनते हैं। मुझे नहीं पता, आप बनाए, मैंने आपको दिखाई ना फ़ोटोज़ अपनी फ्रेंड की मामा की, वो कितनी प्यारी है और वो बहुत प्यार करती है उससे। मेरी मामा नहीं है, अगर मेरी मामा होती वो भी तो इतनी प्यारी होती ना। अरे मेरी जान, हाँ बहुत प्यारी होती। यही बात आप अपने बाबा को बोलो कि उन्हें एक प्यारी सी वाइफ और आपको एक प्यारी सी मामा चाहिए, जिसके लिए उन्हें शादी करनी होगी, तो वो शादी कर लें। क्या बाबा को शादी करनी होगी अगर मुझे मामा ला कर देनी है तो? हाँ, तो वो शादी करेंगे तो आपकी मम्मा आएगी ना। तो ठीक है, फिर मैं बाबा से बोलूँगा कि वो शादी कर ले। गुड बॉय। आप अच्छे से सिखा रही हैं ऐसे सब, और नहीं तो क्या, सिखाऊंगी तो कुछ होगा ना। मिन्यू, मिन्यू कहाँ हैं आप? देखिए बाबा आ गए हैं। बाबा, आई मिस यू। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। खाना खाया आपने? कहाँ खा रहा है ये खाना? खाना क्यों नहीं खाया आपने? आप खिलाओ मुझे। ओके मेरी जान, मैं अभी खिलाता हूँ आपको। आप यहाँ पर बैठे, मैं फ्रेश होकर आऊँ? नहीं, ऐसे खिलाए। ओके ठीक है। आओ जिमिन। जी मैं लेकर आ रही। अच्छा ठीक है मेरी जान, अब आप यहाँ पर बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नहीं बाबू, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है मेरे बच्चे ने? पापा वो, आप शादी कर लें। क्या? ये किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं, मैंने खुद कहा है आपसे। आप खुद नहीं बोल सकते हो, बताओ किसने कहा है आपसे? बाबा मेरी बर्थडे आ रही है ना। जी तो मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में मेरी मामा चाहिए। आपको शादी करनी होगी, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? ये पट्टी आपके सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता ऐसे। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? माँ मुझे नहीं करनी है शादी। जांगकुक जिंदगी में एक दफ़ा शादी तो करनी थी ना, तो कर लो।
क्यों करूं, कोई बचा बाकी नहीं रही है। जंगकुक, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, कब तक रहोगे ऐसे? मुझे नहीं ज़रूरत है, उसे एक माँ की ज़रूरत है जंगकुक। वो फील करता है उसकी कमी। उसे अब महसूस होने लगा है कि कुछ है जो उसके पास नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के पास वो है और वो ज़रूरी है जंगकुक। भाई वहाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी तो बचपन में मामा की एक दिन जाने पर कितना उदास हो जाते थे, रहा ही नहीं जाता था। और वो बच्चा कितनी कमी महसूस करता होगा ना, जब वो दूसरों को उसकी मामा के साथ देख रहा होगा और वो अकेला होगा। आप लोग खुद उसके इस जुनून को बढ़ावा दे रहे हैं, वरना अगर बात मुझ पर होती तो कब का सुलझ गया होता। बोलो। सर, मैंने आपको प्रेजेंटेशन मेल कर दी है, आप उसे एक दफ़ा देख लें, अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दें ताकि मैं अभी करेक्ट कर लूँ। सुबह मीटिंग है हमारी 9 बजे। ठीक है, मैं कर दूँगा। ओके सर। जांगू की ये लड़की कौन है? सेक्रेटरी है मेरी, प्यारी है वो। प्लीज़ मामा। हाँ, आपको भाई की शादी उनकी सेक्रेटरी से करवानी है? देख लेंगे, लड़की अच्छी हुई तो करवा देंगे। आप पीना, जिमिन मैं सच बोल रही हूँ। इसने कोई पसंद नहीं करनी है, खुद ही इस पर थोपनी होगी कोई। आप पीना, कोई और लड़की नहीं मिली आपको? तुम सुबह जाकर ऑफिस में मिलना उससे। क्या बोल रही हैं आप तो सच में? मैं सच बोल रही हूँ, तुम उस लड़की से मिलना, मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसी इनोसेंट सी, कितनी प्यारी लगी मुझे। ओके ठीक है, मैं देख लूँगी। अभी आप उसकी सोचों से निकलें ज़रा। हम्म जांगुक, अभी कुछ सोच लो बेटा, देखो उसे कितना फीवर आ गया है। उसे माँ की ज़रूरत है जांगुक। जिस तरह वो उसका ख्याल रखेगी कोई भी नहीं रख सकता। मामा, आपको क्या लगता है जो भी कोई दूसरी लड़की आएगी, क्या वो क्या वो इस पर ध्यान देगी? क्या वो इसे प्यार करेगी, एक माँ की तरह प्यार करेगी? नहीं मामा, वो नहीं प्यार करेगी इसे ऐसे। मामा, आप जानती हैं स्टेप मदर कैसी होती है, बिना अच्छे लोग भी तो होते हैं ना। सर, वो आपकी सेक्रेटरी आ गई हैं। अच्छा ठीक है, उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। जी। तुमने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया यहाँ पर? इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा पाया हूँ तो इसलिए जो काम है वो अभी घर पर ही करेंगे। अच्छा। ठीक है। सर, आप अब ऑफिस कब आएंगे? मुझे फिर आपकी मीटिंग्स भी अरेंज करवानी है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, तो जिस दिन मैंने ऑफिस आना होगा मैं आपको पहले बता दूंगा। ठीक है। और जो आपकी रिलीज़ान होनी थी परसों, उसका क्या? परसों तक हो सकता है कि मैं आ जाऊँ, अगर नहीं हो तो फिर हम उसे डिले कर देंगे, या अगर क्लाइंट्स को कैंसिल करनी होगी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी। आप बैठे, मैं आता हूँ। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मैं जांगुक की मदर हूँ। जी। कैसी हैं आप आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तायोंग है, लेकिन सब ताई कहते हैं। ओह, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी। वो जांगकुक की बेटे की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो इतने दिनों से ऑफिस नहीं गया। क्या उनका बेटा भी है कोई? हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। वो आंटी, अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं एक दफ़ा देख लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख सकती हो तुम। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं है बेटा। इसका नाम क्या है? मिन्यू। ओह, बहुत प्यारा नाम है। मिन्यू बेटा। कौन? मामा? आप मेरी मामा हैं? दादू, बाबा मेरी मामा नहीं आए हैं? बेटा, मैं आपकी मामा। जी बेटा, ये आपकी मामा ही है। बाबा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है ना। आपकी बर्थडे से पहले मामा आ गई हैं। आंटी, आप 1 मिनट बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, आप रेस्ट करो और अभी हम चलते हैं, ठीक है? लेकिन मामा, मुझे आपके पास रहना है। आप इतनी देर बाद आई हैं, फिर मुझे छोड़ कर जा रही हैं, नहीं जाए ना मामा। आ, बेटा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप सो जाओ, रेस्ट करो, जब ठीक हो जाओगे तभी मामा आपके पास आएंगी, वरना मामा आपसे नाराज़ रहेंगी। मामा, मैं सोने लगा हूँ, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँगा, आप मुझसे दूर नहीं जाइएगा अब।
आंटी ये सब क्या था? आपने क्यों बोला उसे ऐसे? मुझे पता है तुम हैरान हो रही हो कि मैंने उसे क्यों बोला कि तुम उसकी मामा हो। एक्चुअली ताई अभी वो हमसे संभल ही नहीं रहा है, उसकी तबीयत भी इसी वजह से ख़राब है। उसको समझाना तब तक आसान था जब तक उसे पता नहीं था। अब वो फील करने लगा है। स्कूल जाता है, बच्चों को अपनी माँ के साथ देखता है, बच्चे बातें करते हैं तो उसका दिल करता है कि उसकी माँ भी हो, लेकिन उसकी माँ नहीं है। ज़िद करके बैठा हुआ है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है। इसलिए मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या करूँ। जंकुक को इतनी दफ़ा बोला है शादी कर लिए, मगर वो मानता ही नहीं है। पता नहीं वो क्या सोच कर बैठा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वो लड़की उसे इतना प्यार करेगी ही नहीं। आंटी आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? खाना पीना ही छूट देता है वो, अभी भी इतना ज़्यादा बुखार है उसे। और ये लड़का अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, ज़रा ख्याल नहीं है बच्चे का। सॉरी आंटी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरे बारे में नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे मुझे अपनी मामा समझने लगा है, और अब वो बीमार भी है। अगर आपने उसे कहा कि वो नहीं है तो उसे फिर कितना बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा उसका। तो ताई तुम बन जाना उसकी माँ। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? ताई प्लीज़, मुझे जांकू के लिए जैसी लड़की चाहिए थी, मुझे तुम वैसे ही लगी हो। इनकार नहीं करना भी था। आंटी मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, और अचानक इतना बड़ा फैसला ले रहा, कितना मुश्किल है, कोई भी नहीं ले सकेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों से खुद बात कर लूँगी। नहीं आंटी प्लीज़, और सर को भी बुरा लगेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। कोई कुछ नहीं कहेगा थाई, प्लीज़ एक दफ़ा बस मुझे बात करने दो। जी ठीक है आंटी। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप खुद सोच लें, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप मना कर सकते हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। ताई बेटा आप कुछ बोल नहीं रही हैं, क्या हुआ है? आंटी वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं कैसे? बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ताई, भाई बहुत अच्छे हैं। वैसे सख्त मिजाज लगते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेंगे। और हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं बेटा, जो तुम्हारा फैसला है वही बताना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। ठीक है आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सो मच ताई, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिनी बहुत बेसब्री से तुम्हारा वेट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं मामा? और जिमिन तुम्हारे दिमाग में कोई अकल नाम की चीज़ है? तो मामा को उसके घर ले गई, और वो भी ऐसी बेवकूफ़ कि उसने हाँ कर दी। जांकुक बस करो अब। तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी है, मैंने बात कर ली है। मुझे नहीं करनी है यार। भाई कर लेना, अब हमने बात कर लिया, कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी कल वो आई थी तो उसने मेन्यू से बात की, तो वो तो उसे अपनी मामा ही समझने लगा है। आपको पता नहीं है उसने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की हुई है, अपनी मामा के लिए शॉपिंग की जिद कर रहा था। वो तो मैंने कह दिया कि चलो बाद में कर लेंगे। आप लोग एटलीस्ट मुझे बता तो देते। खैर अब जो होना था सो हो गया। तो आप मान गए हैं फिर? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मिनियो बेटा तैयारी करो मामा के आने की। मामा मिनियो ठीक है ना अब? हाँ फीवर थोड़ा कम है, लेकिन अभी वो अपने कमरे में ही है। आप उसका ख्याल रखिएगा। उसकी मामा आ गई है ना, तो अब उसका ख्याल रखेगी वो। पता नहीं रखेगी या नहीं रखेगी, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैंने देखा है उसे, वो मिनियो को बिल्कुल अपने बच्चों जैसे रखती है। मेरी जान, आप सो गए हो? मामा आप इतने दिनों बाद आई हैं। मामा की जान काम था ना, अब मामा नहीं जाएंगी कहीं भी। पक्का ना नहीं जाएंगी ना आप?
पहले आप बहुत देर बाद आई हैं। अब नहीं जाऊंगी कहीं भी मैं अपने बच्चे को छोड़कर। आपका पेपर थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी है। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, वरना मामा फिर चली जाएंगी। नो मामा, मैं सोने लगा हूँ, आप नहीं जाइएगा। ओके मेरा बच्चा। मामा आप मुझे सुनाए ना। मैं आपको सुनाऊँ? हाँ, वो सबकी मामा सुनाती है ना, तो आप भी मुझे सुनाओ। ओके बच्चा, मैं चेंज कर लूँ फिर? नहीं, आप ऐसे सुनाएं। अच्छा ठीक है, चलो लेटो फिर। ताई बेटा, मिन्नू सो गया तो अपने कमरे में चली जाओ। तो क्या मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी यहाँ पर? नहीं बेटा, आप अपने कमरे में जाओगे। सुला दिया है तो ठीक है। अब सुबह उसे स्कूल भेजना है तो फिर उठ जाना। जी। तो आंटी मेरा कमरा कौन सा है? अरे जंकुक के कमरे में जाओगे ना तुम। सवाल बहुत कर रही हो, पता नहीं है उसके कमरे का? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेके जाती हूँ तुम्हें। यहाँ क्यों आई हो? मीनू के पास सोना था तुम्हें, सुला दिया तुमने उसे? जी उसे सुला दिया है। वो आंटी बोल रही थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। ये मॉम भी ना। तुम क्या शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? क्या चाहती थी तुम? पहले से चाहती थी मुझसे शादी करना? सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ आपके बेटे के लिए शादी की है। तुम जिताना चाह रही हो? मैं जिता नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ क्योंकि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ आपके बेटे के लिए शादी की है क्योंकि वो मुझे अपनी मॉम समझने लगा था। ऐसे किसी बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकती थी मैं, बस इसलिए की मैंने शादी क्योंकि उसे एक माँ की ज़रूरत थी। तुमने अपनी पूरी लाइफ एक बच्चे को दे दी। तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। तो तुम अपना रूम देख लो, अब कहाँ सोना है तुम्हें। अब क्या जहाँ पर खड़ी हो, जाओ ना। कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ। अच्छा सुनो। हम्म। चेंज करूँ और आज रात यहाँ पर रुक लो, फिर चली जाना। हम्म। ताई मेन्यू को तैयार करती है? जी तैयार ही है वो, आते ही होगा अभी। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बच्चा, आज बहुत ज़्यादा खुश है मेरा बच्चा। जी क्योंकि मेरी मामा है। मामा प्लीज़ ब्रेकफास्ट बना दी जल्दी। ओके बच्चा, बना रही हूँ। मामा जिमिन कहाँ नज़र नहीं आ रही है? हाँ वो शुगा को फ़ोन आया था तो वो सुबह सुबह चली गई। अच्छा। ओके मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाबा आप और मामा मुझे स्कूल छोड़ने जाओ ना। बेटा आज नहीं, आज बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में क्योंकि बाबा इतने दिनों तक ऑफिस नहीं गए हैं, तो आज काम है। तो फिर कभी से आएंगे। मामा प्लीज़ बाबा को बोले ना। हाँ वो वीनियो, आज बाबा को काम है ना थोड़ा, तो आप फिर कभी चले जाइएगा ना। आप दोनों ही एक जैसे हैं, मुझे लगा मामा प्यार करेंगी, मामा भी ऐसी ही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। आप देखो ना, आप इतने दिनों तक ऑफिस नहीं गए हैं, अभी वहाँ पर इतना काम है। तो अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको मज़ा नहीं आएगा, बाबा जल्दी जल्दी छोड़ कर चले जाएंगे, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा जाओ, बाहर ड्राइवर अंकल आपका वेट कर रहे हैं। लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया, आप अच्छे से खाना के। जी मामा, आई लव यू मामा। आई लव यू टू मेरा बच्चा। बाय। बाय बाबा। 7 फाइल्स के बारे में उस ताई को पता है क्योंकि उन्होंने रेडी किए और हमारी नेक्स्ट मीटिंग की प्रेजेंटेशन भी उन्होंने रेडी किए। ओह गॉड। क्या तुम चाहो मैं देखता हूँ। जी सर। हेलो। जी। अभी ऑफिस आओ।
लेकिन क्यों? वो मेन्यू के आने का टाइम है तो अभी कैसे आ सकती हूँ? ऑफिस आओ ताई। तुमने जो फाइल्स रेडी की हैं उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है और हमारी नेक्स्ट मीटिंग की प्रेजेंटेशन भी तुमने ही देनी है और न्यू सेक्रेटरी इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकती है। तो क्या करूँ फिर? ड्राइवर भेज रहा हूँ, ऑफिस आओ। लेकिन अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको मेल करती थी। बाकी हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ का जितना भी रिकॉर्ड था वो मैंने मिस्टर ली को दे दिया था। आई नो उसकी तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो मुझे मिल गया है। लेकिन जो फाइल्स हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तुमने रेडी की हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी तुमने रेडी किया है तो आज तुम दोगी क्लाइंट्स के सामने। सर मैं नहीं दे सकूंगी प्रेजेंटेशन। क्यों? पहले कभी नहीं दी आपने? दी है लेकिन आज नहीं दे सकूंगी। क्यों? वो वो मेरी प्रैक्टिस नहीं है स्टाई। मतलब मैं आपके सामने नहीं दे सकूंगी, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं सामने पहली बार तो नहीं हूँ। वो आप हस्बैंड है मेरे तो मुझे मुझे डर लगता है। तुम पागल हो ताई? अगर तुम्हारी जगह आज कोई और लड़की होती ना तो उसने सामने जा जा के प्रेजेंटेशन देनी थी, और एक तुम हो पागल लड़की। क्या हुआ? वैसे क्या देख रही हो? प्रैक्टिस कर लो अगर करनी है तो। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी तरफ देखिएगा नहीं। तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा तो कहाँ देखूंगा? जी मतलब कि तुम बोल रही होगी तो तुम्हारी तरफ ही देखूंगा ना। अच्छा ठीक है, नर्वस नहीं हो, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर च्यान, सच अमेजिंग प्रोजेक्ट। पर ये करने में हम काफ़ी फ्रेश भी फील करेंगे बिकॉज ये काफ़ी यूनिक है। लेकिन ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर रह जाती हैं जिससे माहौल पर काफ़ी मुज़र असरात पड़ते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमारे इंडस्ट्रियल तबके को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हमें हमारी प्रोडक्ट्स के लिए जो चीज़ें दरकार होंगी वो हमें टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगी। क्या हो रहा है यार? आज उसकी प्रेजेंटेशन सुन के ऐसे लग रहा है जैसे मुझे प्राउड फील हो रहा है, जैसे ये कुछ मेरा था। अजीब। मिस्ताई वैसे आप तो लोगों को हैरान करने का दम रखती हैं। आपके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन मैं यहाँ पर अब काम नहीं करूँगी। लेकिन क्यों? तायंग जी, घर नहीं जाना है? मैंने आपका वेट कर रहा होगा ना। वो चली जाएंगी मिस्टर जैन, ये उनका मसला है कौन उनका वेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमारा बेटा है वो। शी इज़ माई वाइफ। ओह रियली? आप मैरिड है मिस ताई? जी मैं मैरिड हूँ। यकीन नहीं आता है आपको देखकर। आपका एक बेटा भी है? काफ़ी देर हो गई है, वो वेट कर रहा होगा हमारा, तो हमें चलना चाहिए। जी जी ज़रूर। आई एम सॉरी मैंने आपको रोका। नो नो इट्स ओके। चलो। क्या बात कर रही थी तुम मुझसे? कुछ नहीं, बस हम मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तुम क्या बात कर रही थी? अगर मीटिंग के बारे में कोई बात करनी थी तो मुझसे करता ना। मुझे नहीं पता है। तुम्हें क्यों नहीं पता है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे जाकर पूछना वो क्यों कर रहा था बात मुझसे। और वैसे भी आपको क्या मसला हो रहा है? पहली बात तो नहीं की है किसी ने मुझसे बात। तुम कैसे वो इतनी नर्वस हो रही थी? बस वही वजह है। आप जेलस हो रहे हैं तो? क्यों? वाइफ हो मीटिंग रात को भी थी।
तब के रूम से निकाल रहे थे? वो तो तुम आज भी नहीं सोओगी वहाँ पर। तो फिर ये मुफ्त का रोब जमाना बंद करें। तुम ज़्यादा बोलने लगी हो। आप बुलवा रहे हैं मुझसे। मामा, बाबा कहाँ थे आप? बेटा हम ऑफिस थे। मामा तो ऑफिस नहीं जाती हैं, फिर ये क्यों गई? आज कुछ काम था तो मामा की ज़रूरत थी, इसलिए बुला लिया। मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आप अपनी मामा से पूछो। ये पता नहीं किससे बातों में लगी हुई थी। मैं बोल रहा था कि चलो मैंने वेट कर रहा होगा तो चल ही नहीं रही थी। मामा, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तो मैंने तुमसे कहा नहीं था कि चलो तुम जा नहीं रही थी। ऐसी बात नहीं है बेटा, चलो आओ हम कमरे में चलते हैं। हटी साइड पे। मामा ये नो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप दोनों मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू मामा। आई लव यू टू। जितना आई लव यू अपनी मामा को करते हो मुझे भी कर लिया करो। आप ऐसे प्यार भी तो नहीं करते हैं ना? अच्छा, तो मामा ज़्यादा प्यार करती हैं आपसे? हाँ, मामा ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे। तो ठीक है, फिर आप अपनी मामा के पास रहो, जा रहा हूँ मैं। अरे बाबा, आई लव यू ना। ऐसे थोड़ी होता है, रोकने के लिए आई लव यू बोला तूने। नहीं सच में, आई लव यू सो मच। जंकुक मान जाए अब। बाबा प्लीज़ ना, मेरी तरफ देखे ना। पहले बोलो कौन ज़्यादा प्यार करता है? मामा। दैट्स माई बॉय। नहीं, बाबा भी करते हैं। आई लव यू पापा। आई लव यू टू मेरी जान। चलो आओ घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है ना। हम्म। हे ताई, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। जंकुक अंदर है? ओए हुए, जंकुक। आहा, चुप करो यार। वैसे शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं। अचानक हो गया यार, मुझे खुद समझ नहीं आया क्या हुआ है। अच्छा, सर से क्यों मिलने आई हो? हाँ मैं कुछ अंदर है। हाँ अंदर ही है। ताई न्यू सेक्रेटरी तो दिमाग ख़राब कर देती है यार। सच में पूरा दिन डांट लगाती है मेरी, ये नहीं किया है वो नहीं किया है। अच्छा ही नहीं लगता है मुझे यहाँ पर। अगर कुछ ऐसा करती है तो सर को कंप्लेन करो, वो सुनेंगे। हाँ, तुमने कुछ कहा ही नहीं होगा। मैंने क्या कहना है, सर के सामने तो इतनी अच्छी बन जाती है, तुम्हें पता नहीं है पूरे डोरे डाल रही है तुम्हारे हस्बैंड पर। उसे तो मैं देख लूँगी, पहले जरा इनसे बात तो कर लो। तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के ऑफिस में आने से पहले नॉक करते हैं? और तुम किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? आउट। व्हाट? आई सेड आउट। आप जाए यहाँ से। लेकिन सर। जाओ। मिस्टर जॉन, क्या हुआ? इधर आओ। जा रही हूँ मैं, कर लें आप उससे बातें। यार ताए, तुम तो मेरी सेक्रेटरी रही हो ना, तुम्हें तो पता है ना ऐसा नहीं हूँ मैं। और बात तो करनी पड़ती है ना। मुझ पर तो आप हर वक्त गुस्सा करते थे। ऐसे लगता था जैसे 3 टाइम खाने में आप लावा निकलते थे। और अब देखें कितने स्वीट बन रहे थे उसके साथ। ताई में स्वीट नहीं बन रहा था उसके साथ। पता है मुझे सब, जैनी ने बता दिया मुझे। जैनी ने अब क्या बताया तुम्हें? आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते? क्या मतलब? आपकी ये सेक्रेटरी सबको इतना परेशान करती है? मुझे नहीं पता है, किसने मुझे बताया नहीं। आपको क्या ही पता होगा, आप तो बिजी रहते हैं उसके साथ। ताइब, बात सुनो ना। बोले, ऑफिस क्यों आई थी तुम? ये पूछना है आपको? जान बताओ तो सही।
कुछ काम था, अब जा रही हूँ। ताई। हाय मामा। हाय बच्चा, कैसे हो? ठीक हूँ। थक गया हूँ। ताई को क्या कहा था तुमने? बहुत गुस्से में आई थी घर पे। उसे ठीक कर लूँगा मैंने यूँ कहा है। अपनी मामा के साथ है। अच्छा, मैं चेंज करता हूँ, फिर आप खाना लगा दें। ठीक है। ताई, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, क्यों करूँगा मैं ऐसे? पता है मुझे आप कितने मेरे हैं। सच में जान, आई लव यू। जांगुक, मिन्यू यहाँ पर है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है आप लोग यहाँ हैं? मुझे सुनाए ना, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। आ, बेटा, आज आप हमारे साथ नहीं सो सकते हो। नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे आप लोगों के साथ ही सोना है मामा। हाँ हाँ बच्चा, सो सकते हो आप। टॉय, बेटा आपके मामा को ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझानी है मुझे आज। तो आज आप अपने दादू के पास सो जाओ या अपने कमरे में सो जाओ। यहाँ नहीं सो सकते आप। लेकिन क्यों पापा? मेरी जान, बता तो थी मैंने आपको, पता। फिर मुझे सुलाएगा कौन? आप अपनी दादू को बोल दो कि वो आपको सुलाते। मुझे नहीं कहीं भी जाना है, सो रहा मैं यहाँ पर। इसे उठाओ ताई। मैं कैसे उठाऊं? नींद खराब हो जाएगी इसकी। मैं ऐसी मामा के रूम में लिटा कर आ रहा हूँ। जांकू बच्चा है, नींद खराब हो रही है इसकी, कल वो अपने कमरे में सो जाएगा। तुम्हें बस इसका ख्याल है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, बच्चे की नींद खराब हो जाएगी इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ आए आप। मिल गया आपको सुकून? उठा दिया होगा आपने इसे। नहीं, सो रहा था। पता है मुझे। वो जल्दी उठ जाता है जांकुक, मैंने आपसे बोला भी था। आंटी को अलग तंग करेगा और ऊपर से आपने उसे वहां पर लिटा दिया, ज़रा सुकून नहीं है मुझे। एक बात पूछे तुमसे? जी पूछिए। मुझसे ज़्यादा तो मुझसे प्यार करती हो। करूँगी ना, मेरा बेटा है वो। अब क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहा हूँ। पूछने वाली बात पूछा करें आप। ऑफिस वाले बदले ले रही हो ना मुझसे? क्या? हाँ, ऑफिस में मैं तुम्हें डांटता था तो अब तुम बदले ले रही हो मुझसे। अगर आपको लगता है तो होगा ऐसे। वैसे मैं ले नहीं रही हूँ। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। जैनी ने क्या बताया था तुम्हें? यही कि वो पूरे डूरे डालती है आप पर। सेक्रेटरी चेंज कर लें अच्छे से आप। वैसे ऐसा वो कुछ करती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साइड नहीं ली आप उसकी। देखा मैंने खुद। भत्ती सी लड़की रखी हुई है आपने। तो तुम वापस आ जाओ। क्यों सी? मैं वापस क्यों आऊँ? तुम्हें कोई और लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम खुद ही आ जाओ। तो आपको कोई लड़की ही रखनी है? कोई लड़का रख ले। ये अपनी दफा तो नहीं बोला था तुमने। जांगुक, गुस्सा ना दिलाया करें आप मुझे, फिर बोलते हैं बदले रही मैं आपसे। बातें खुद ऐसी करते हैं। अरे जान, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने बस एक बात की है। क्यों की है? मैं करूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा जान, बहुत बुरा लगेगा। तो फिर मुझे भी लगता है। अच्छा ठीक है, आज के बाद तय करूँगा। पता है मुझे, आप हर दफ़ा तो भूल जाते हैं, नहीं करूँगा लेकिन फिर कर देते हैं। अच्छा ना, बात सुनो। मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप तो कभी नहीं गए। हाँ, नहीं जाता था। क्योंकि मेन्यू छोटा था तो उसका ख्याल रखना होता था। अभी भी तो छोटा है ना? हाँ, अभी भी छोटा है, लेकिन मुझे पता है उसके पास उसके मामा है जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से उसे प्यार करती हैं। तो अभी मुझे फिक्र नहीं है, इसलिए मैं जा सकता हूँ ना। मैं भी तो आपको मिस करूँगी ना। अच्छा जी, मुझे मिस करोगी? जी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। फिक्र नहीं करो, आ जाऊँगा जल्दी।
जान अब ये सैड फेस नहीं बनाना, मुझे तुम स्माइल करते हुए चाहिए हो, कल मुझे जाना है। तायों, जान मेरी तरफ देखो, देख तो रही हूँ। आई लव यू। तुमसे दूर जाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं है, जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक।